हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सभी को बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर एंड ऑफ कोर्स आपके सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आप सभी के लिए एक पिक योर इनिशियल एज वेल एज पिक एंड इमेज रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक आज कुछ ऐसा रहेगा कि कौन से मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आप लोग गुजरने वाले हो बहुत जल्द। कैसा वो मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपके तरफ आ रही हैं वेरी सून, और उसी मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन को हम यहाँ पर देखेंगे, डिटेलिंग में रीडिंग करेंगे। सो आप इंट्यूटिवली देख सकते हो इस रीडिंग को। अगर इंट्यूटिवली देखना है देन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप देखो, आप टाइम स्टैम्प का जो सेक्शन है वहां पर पाइल सिलेक्शन करके एक ऑप्शन दिखेगा जिसके साथ ऑलरेडी टाइम स्टैम्प रखा हुआ है। उस टाइम स्टैम्प को आप क्लिक कर लो, आपको एक सेक्शन मिल जाएगा जहां पर इमेजेस आपके लिए रखे हुए हैं। आप वहां पर वीडियो को पॉज करके आराम से बैठकर अपने लिए एक इमेज चूज कर सकते हो। इंट्यूटिवली चूज करने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग इंट्यूटिवली आज ये रीडिंग नहीं देखना चाहते देन आपको चूज करना पड़ेगा आपका ही इनिशियल, आपके नाम का बेसिकली पहला अक्षर, जैसे कि श्रेया का एस। ओके, सिर्फ नाम का, सरनेम का नहीं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ आप, टाइम स्टैम्प सेक्शन में आपको इनिशियल दिख जाएंगे। जिस भी ग्रुप में आपका इनिशियल आ रहा है उस ग्रुप के साथ जो टाइम स्टैम्प है वो आप क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, यस गाइस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो यस, अगर ऑफ कोर्स ऑलरेडी अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, थैंक यू सो मच गाइस, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं कौन से मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरने वाले हो बहुत जल्द। कैसा मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन आपकी जिंदगी में आ रहे हैं वेरी सून। सो विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट एंड ऑफ कोर्स व्हाइल शफलिंग मैं आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूंगी। जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लॉन्च कराएं इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच। सबसे पहले ही हम आपके स्पिरिट टीम से एक मैसेज चैनल करेंगे। आपके स्पिरिट टीम ये आने वाला जो भी मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन है इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आपसे। लेट्स सी। For my divine group number 1, thank you. Thank you. Heart awakening, awaken to acceptance and divine love, give and receive in balance. एक तो बात पक्की है यहाँ पर कि आपके मन में जो भी मायूसियां हैं, जो भी मायूस एनर्जी है, जो भी होपलेस एनर्जी है, जो भी जिस भी चीज को सोचते हुए आपका दिल दुख रहा है, सबसे पहले तो ये मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन इन स्ट्रेस को, इन एंजाइटी को, इन दर्द को सबसे पहले तो आपके दिल से निकालने वाला है। ये वैसा मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन, इसीलिए शायद इसको मिराकुलस बोला जा रहा है। जो ट्रांसफॉर्मेशन आप देखने वाले हो, जो ट्रांसफॉर्मेशन आप बहुत जल्द जीने वाले हो, उस ट्रांसफॉर्मेशन से आपके मन में जो भी धूल जम गया है, जो भी जिस भी चीज को लेकर बहुत टेंस्ड हो, बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी खुश नहीं हो पा रहे हो, खुशी मतलब सुख ढूंढ रहे हो इधर उधर, ठीक है, ये मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहले तो आपके दिल को छूने वाला है। सबसे पहले तो आपके दिल को एक रिसीविंग मोड में लाने वाला है।
आपके दिल को वो सुख देने वाला है ये मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन। बाकी तो है ही, ये मेरे इस मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन से आप अपनी जिंदगी में बैलेंस देखना शुरू करोगे। गिव एंड टेक में एक ब्यूटीफुल रेसिप्रोकेशन है, ठीक है, एक ब्यूटीफुल बैलेंस है। जो आप दे रहे हो वही आप रिसीव भी कर रहे हो। ये पॉजिटिव साइड से भी है, ये दूसरे साइड से भी है। मैं इसको नेगेटिव नहीं बोलना चाहती क्योंकि नथिंग इज नेगेटिव, बट स्टिल मतलब अगर आप किसी के साथ अच्छा बर्ताव करो वो भी लौट कर आने वाला है। ओके, आप किसी के साथ बुरा बर्ताव करोगे वो भी लौट कर आने वाला है। तो ये मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन आपकी जिंदगी में बैलेंस भी रिस्टोर कर रहा है, गिव एंड टेक रिस्टोर कर रहा है, ये एनर्जी रिस्टोर कर रही है। ये सब तो है ही, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट जो सबसे महत्वपूर्ण एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है, ये मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आपका दिल हील हो रहा है। ओके, दिल से खुश हो पा रहे हो, मतलब सुबह उठ रहे हो तो हैप्पी हैप्पी रह रहे हो, ठीक है, सबको गुड मॉर्निंग बोल रहे हो। ऐसे होता है ना कि जब जिंदगी में कुछ सही नहीं चलता है तो बहुत चिड़चिड़ापन आ जाती है जिंदगी में, कुछ बोल रहे हैं लोग तो उनको हम ऐसे बोलते हैं कि अरे चुप रहो ना यार, अभी तो हम बस नींद से जागे हैं, अभी क्या बक 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 कर रहे हो। ऐसे बहुत ग्रम्पी कभी कभार रहते हैं ना, लेकिन जब जिंदगी में कुछ अच्छा होना शुरू होता है, जब उसको हम फील करते हैं, तब अपने आप हम खुश रहते हैं, अपने आप हम खिलखिलाते हुए रहते हैं ना। सुबह उठकर सबको गुड मॉर्निंग बोलना, सबके साथ हंस के बात करना, सबके बातों को सुनने का मन करना, फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन ना फील करना, बिल्कुल वो एनर्जी आप महसूस करने वाली। ये मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन आपको बिल्कुल उसी एनर्जी रेडियस में डालने वाला है। अभी देखते हैं ये कैसा मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके जिंदगी में बहुत जल्द। कैसा मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन है जिसके बारे में आज यहाँ पर बात होने जा रही है। थैंक यू सो मच स्पिरिट्स, प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1। टेम्परेंस, ओके, टेम्परेंस का कार्ड है। टू ऑफ कप्स, द मैजिशियन, द हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ स्पोर्ट्स। आप मिरेकुलसली ना कुछ को क्रिएशन हो रहा है आपके जिंदगी में बहुत जल्द। कुछ को क्रिएशन यहाँ पर मुझे दिख रही हैं जो काफी टाइम से आप को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। इसको को क्रिएट करने के लिए किसी किसी के लिए मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे कि आप बहुत प्रेयर के साथ जुड़े हुए थे। इसको को क्रिएट करने के लिए बहुत लोगों के लिए मुझे मैनिफेस्टेशन दिख रही है, लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक यूज करके आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। विजुअलाइजेशन टेक्निक आप यूज कर रहे थे कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए। किसी किसी के लिए करियर हो सकता है, किसी किसी के लिए हेल्थ वाइज कुछ हो सकता है, किसी किसी के लिए ये मुझे नेम फेम की ऊर्जा दिख रही है, जैसे कि सोशल मीडिया चैनल को ग्रो करने के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे थे या फिर प्रे कर रहे थे, जॉब पाने के लिए प्रे कर रहे थे, किसी किसी के लिए पर्सनल लाइफ में रिकंसिलिएशन के लिए प्रे कर रहे थे, या फिर शादी हो जाए, एक अच्छा खासा रिश्ता आपको मिल जाए, इसके लिए प्रे कर रहे थे। किसी किसी के लिए फॉर दैट मैटर
कोई रिश्ता पक्का हो जाए, इसके लिए आप प्रे कर रहे थे। बट यस, कुछ ना कुछ तो है जो आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे बहुत टाइम से। और ऐसा नहीं है, मैं आप लोगों की एनर्जी ऐसी नहीं दिख रही है मुझे कि आप कहीं पर बैठे हुए हो, कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हो, सिर्फ और सिर्फ प्रे कर रहे हो। नहीं, आपके साइड से जितना एक्शन लेना है, जो करना पॉसिबल हो सकता है, जो भी, वो सब कुछ आप कर भी रहे थे, कर भी रहे हो अभी भी। किसी किसी के लिए ये कोई बिजनेस सेटअप करने की बात यहाँ पर है, लाइक बिजनेस सेटअप, अगर बिजनेस को क्रिएट करने की आप कोशिश कर रहे थे, जिसके लिए जो भी मेहनत है वो कर रहे हो आप। ओके, इट्स नॉट अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक। किसी किसी के लिए ये को क्रिएशन आप को क्रिएट करने के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो अभी करेंटली, ठीक है। इसको को क्रिएट करने के लिए आपको पता है कि आपको बहुत पढ़ाई करनी है, आपको बहुत कोर्सेज करनी है, आपको बहुत स्किल्स डेवलप करने हैं, आपको अपने ही स्किल्स टैलेंट्स को ब्रश अप करनी है। इसके ऊपर अभी आप करेंटली काम कर रहे हो। और अगर ऐसी बात नहीं है, आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो या फिर मैनिफेस्टेशन टेक्निक के साथ जुड़े हुए नहीं हो आप, ठीक है, यू आर कंप्लीटली मतलब कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आती है जहां पर हम कुछ नहीं मांगते हैं भगवान से, कुछ भी नहीं मांगते हैं, हम बस थैंक यू बोलते हैं और भगवान से ये बोलते हैं कि जो भी आपको देना है वो आप दे दीजिए, मुझे कुछ नहीं मांगना है क्योंकि आपने सब कुछ दे दिया। ओके, अगर आप इस एनर्जी में हो देन दिस इज नॉट योर रीडिंग, सिंपल सी बात है। क्योंकि यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कुछ तो को क्रिएट करने की कोशिश करो। अभी को क्रिएट करने का मतलब क्या है कि मदर यूनिवर्स से आप हेल्प मांग रहे हो, आपके साइड से इस चीज को को क्रिएट करने के लिए जो भी करना है वो सब कुछ आप कर रहे हो। बाकी जो 50% जो हेल्प है, 50% जो मिरेकल है वो मदर यूनिवर्स को करना है, उसके लिए आप प्रे कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये सब। बाकी अपने साइड से जो भी करना है, किसी किसी के मुझे यहाँ पर पढ़ाई दिख रही है, आप पढ़ाई कर रहे हो सकता है कि कोई एग्जाम क्रैक करना है, मतलब एग्जाम क्रैक करके वो जॉब पाने की कोशिश करो, तो वो को क्रिएट करने की कोशिश करो, वो ड्रीम को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, मुझे ना यहाँ पर जैसे कि आप अपने रियलिटी को ब्लेंड करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने रियलिटी में एक चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो। यस, मतलब अगर सपोज आप सिंगल हो, आप सिंगल नहीं रहना चाहते, आप अपने रियलिटी को चेंज करके आप मिंगल होना चाहते हो, आप रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, ठीक है। अगर आप अनमैरिड हो, आप शादी करना चाहते हो, तो आप अपने रियलिटी को ब्लेंड करना चाहते हो इनटू अ न्यू एनर्जी फील्ड, जिसके कारण, जिसके लिए आप अपने साइड से जो भी एफर्ट देना है, जो भी काम करना है, जो भी पार्टिसिपेट करना है वो कर ही रहे हो आप। साथ ही साथ मदर यूनिवर्स से भी आप प्रे कर रहे हो, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक यूज कर रहे हो, या फिर कोई स्पेल, कोई रिचुअल आप कर रहे हो। ये अगर एनर्जी आपके साथ रिजोनेट करती है देन दिस इज योर रीडिंग। अभी मैं बताती हूँ कि मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन क्या आ रहा है विद द 2 ऑफ कप्स। मिरेकल्स, यस, मदर यूनिवर्स की तरफ से वो मिरेकुलस हेल्प, वो मिरेकुलस चांस, वो मिरेकुलस पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिलेगा। और इस मिरेकुलस पार्टिसिपेशन से क्या होने वाला है, जो भी चीज आप को क्रिएट कर रहे हो, वो चीज को क्रिएटेड, मतलब को क्रिएट होने के लिए उसकी जो प्रोसेसिंग है ना वो शुरू हो रही है। एंड दिस इज, आप खुद ब खुद जब उस सिचुएशन में बैठोगे, खुद ब खुद जब उस माहौल को जियोगे, आपके लिए वो अपने आप एक मिराकल सा ही लगेगा। मतलब यू विल फील विद इन योरसेल्फ कि हाँ ये मिराकुलस एनर्जी है, ये मिराकल्स हो रहा है मेरे साथ, ये सच में मिराकल्स हो रहे हैं मेरे साथ। यहाँ पर बहुत लोगों के लिए रिकंसिलिएशन दिख रहा है मुझे, यहाँ पर बहुत लोगों के लिए लव मैरिज दिख रहा है मुझे, जैसे कि आप फैमिली को मनाने की कोशिश कर रहे थे, लव मैरिज करने की कोशिश कर रहे थे, आप घर वालों को बहुत मना रहे थे, ठीक है, एंड अपने साइड से आप 100% दे रहे थे, और बाकी का जो पार्टिसिपेशन है वो आप मदर यूनिवर्स से मांग रहे थे कि मदर यूनिवर्स आप बस थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए, जिसके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। अभी वो मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है, और यस, मदर यूनिवर्स से एग्जैक्टली जो मिरेकल्स आपको देखना था इसको को क्रिएट करने के लिए, वो हेल्प, वो पार्टिसिपेशन आपको रिसीव हो रही है यहाँ पर। इसीलिए पहले आया था कि गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। एंड यस, जो भी को क्रिएट करने के लिए इतना मेहनत, इतना मैनिफेस्टेशन आप कर रहे थे, वो रियलिटी ब्लेंडिंग शुरू हो रही है अभी। आपके रियलिटी उसी मैनिफेस्टेशन के मुताबिक अब चेंज होना शुरू हो रहा है मिरेकुलसली।
एक झटके में ऐसे चेंज हो जाएगा ये नहीं बोल रही हूं मैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चीजें आगे बढ़ रही हैं और कुछ हद तक स्मूथली ही आगे बढ़ रही हैं, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। यस, विद द टेम्परेंस कार्ड आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड, बहुत इंतजार आपको करना पड़ा है, लेकिन फाइनली अब किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ, मतलब टेम्परेंस कार्ड के साथ शुरू हुआ था आपकी रीडिंग और किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ खत्म हो रही है आपकी रीडिंग, तो इट्स क्लियरली एक फ्रेमवर्क है कि आप इंतजार से ये जर्नी शुरू हुई थी, अब फायरी क्लाइमेक्स आप देखने वाले हो। पावर, ठीक है, मैनिफेस्टेशन फुलफिलमेंट, मतलब मैनिफेस्टेशन को फुलफिल होता हुआ देखना, ये कोई मिरेकल से कम नहीं है। और ये जो भी को क्रिएशन हो रहा है, इस को क्रिएशन से आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने वाली है, आपको एक सक्सेस स्टोरी मिलने वाली है। मतलब एक स्टोरी मिलेगी तो ही ना आप लोगों को सुना पाओगे वो स्टोरी। अगर स्टोरी ही नहीं रहेगी आपके पास तो लोगों को क्या सुनाओगे, लोगों को क्या मोटिवेट करोगे, क्या सुनाकर, है ना। तो वो जो सक्सेस स्टोरी है वो आपको मिलने वाली है अब, जिससे आप लोगों को बता सकते हो कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है, मुझे बहुत इंतजार करना पड़ा है, तो अगर आपको भी इंतजार करना पड़ा, डोंट लूज होप, दिस एंड दैट। चलिए और भी देखते हैं। ये मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन आपको और भी कौन से एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर रही हैं, लेट्स सी। ओके, यहाँ पर एक कार्ड आया है सेक्सी टाइम का कार्ड, ठीक है, जो मैं और भी क्लियरली दिखा नहीं सकती, बट यस इस कार्ड से मुझे इतना दिख रहा है कि प्लेजर्स आ रहे हैं आपके जिंदगी में। इट्स नॉट ओनली अबाउट फिजिकल इंटीमेसी बट प्लेजर्स। ओके, जो भी प्लेजर्स से आप डिटैच थे, जिन प्लेजर्स को आप एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे थे, उन प्लेजर्स के साथ अब आप कनेक्टेड होने वाले हो। प्लेजर्स, ओके, और ऑफ कोर्स प्लेजर्स को एक्सपीरियंस करने के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, हेल्थ वाइज हेल्थ सही रहना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर मुझे प्लेजर्स आता हुआ, मतलब ये मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन, ये मिरेकुलस को क्रिएशन आपको आपके प्लेजर से कनेक्ट करने वाला है। ये मिरेकुलस को क्रिएशन आपके ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने वाली हैं। आपके जो ड्रीम्स हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी जिंदगी को लेकर, यस वो ड्रीम्स रियलिटी में अब बदल रहा है। ये एनर्जी आप अब अपने जिंदगी में देखोगे विद दिस मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन। लेट्स सी अब यहां से क्या आता है आपके लिए। ओह माय गॉड, न्यू बिगिनिंग्स, एक के बाद एक न्यू बिगिनिंग्स, न्यू डोर्स आपके लिए ओपन हो रहा है विद दिस मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन। ओपन होता हुआ आपको दिखेगा एंड आप बहुत कुछ न्यू एक्सपीरियंस करोगे। मुझे ऐसी एनर्जी महसूस हो रही है विद दिस मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि कोई न्यू प्लेस एक्सपीरियंस करोगे, न्यू लोगों को एक्सपीरियंस करोगे, ठीक है, आप न्यू एक जिंदगी को एक्सपीरियंस करोगे। फॉर एग्जाम्पल आप अब तक स्टूडेंट हो, ठीक है, इनकम करना, अर्न करना क्या होता है आपने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है, अब करोगे। सो ये मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन ना आपको बहुत सारी न्यू चीजों के साथ कनेक्ट करने वाला है, बहुत सारे न्यू एक्सपीरियंसेस के साथ कनेक्ट करने वाला है, और ये न्यू एक्सपीरियंसेस बहुत बहुत सुख लेकर आने वाला है आपकी जिंदगी में, दैट इज फॉर श्योर। Oh my God, अबांडेंस, ये मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन आपके जिंदगी में अबांडेंस एंड हैप्पीनेस लेकर आ रही हैं। क्या बात है गाइस, और भी देखते हैं कौन से ब्लेसिंग्स को अनलॉक कर रहा है ये मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन।
Putting others first, caretaker. वैल्यू, आपकी जो वैल्यू है अपनों के पास, मतलब आपके फैमिली मेंबर्स की जिंदगी में, आपके फ्रेंड्स की जिंदगी में, आपके स्पाउस की जिंदगी में, आपके बच्चों की जिंदगी में, आपकी जो वैल्यू है वो बहुत हाई होने वाली है, बहुत एनहांस्ड होने वाली है। जो अब तक आपकी केयर नहीं कर रहे थे वो भी केयर करने लगेंगे, जो आपको भाव नहीं देते थे वो भी भाव देने लगेंगे। जहां पर ऐसी एनर्जी थी कि आपने बहुत इस पर्सन का ख्याल रखा है लेकिन इस पर्सन ने कभी वो रेसिप्रोकेट नहीं किया है, अब करेंगे। ये मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन, ये ब्लेसिंग आपकी जिंदगी में लेकर आ रहा है। ऑल ऑफ अ सडन ना आपको बहुत महत्व दिया जाएगा, इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। मतलब ऐसा होता है ना कभी कभार कि आप जब अर्न नहीं करते हो तो आपको भी अंदर से ऐसा लगता है कि मैं एक बोझ हूं, अपने फैमिली के ऊपर मैं एक बोझ हूं। और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है जैसे कि अगर आप अर्न करते तो सिचुएशन कुछ और होती, शायद आपको और वैल्यू मिलता, शायद आपके डिसीजंस को और वैल्यू मिलता। तो अब आप अर्न करोगे, ओके, और इतना अर्न करोगे कि आप कंट्रीब्यूट कर पाओगे इन योर फैमिली, ठीक है। जाहिर सी बात है आप अर्न करोगे, आपकी कोई कोई जॉब लग जाएगी या फिर कोई एग्जाम आप क्रैक करोगे जिसके कारण आपके फैमिली के नजरों के सामने आप की एक अलग पोजीशन बनेगा, ओके। जहां पर ना अब से आप देखोगे कि आपके डिसीजंस को वैल्यू किया जा रहा है, आपके फैमिली में जो भी न्यू डिसीजंस लिया जा रहा है आपसे पहले पूछा जा रहा है कि तुम भी बताओ, तुम्हें क्या पसंद है, तुम भी बताओ यहाँ पर क्या होना चाहिए। सो ये एक एनर्जी चेंज आपको देखने को मिलेगा। वंडरफुल। रिसोर्सफुलनेस, इंटेलिजेंस, मेंटल एक्शन, राइट थिंकिंग, ये जो मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन है, इस मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ बहुत सारे रिसोर्सेस के साथ भी आप कनेक्टेड होने वाले हो। ये ब्लेसिंग भी आपकी जिंदगी में आ रही है, रिसोर्सफुल हो रहे हो आप, चाहे फिनेंशियली बोलो, चाहे हेल्थ वाइज बोलो, चाहे मेटेरियलिस्टिकली बोलो, इमोशनली बोलो, यू आर बीइंग रिसोर्सफुल, ओके। एग्जैक्टली राइट रिसोर्सेस आपके सामने रहेंगे, जिन रिसोर्सेस को यूटिलाइज करके आप अपने ड्रीम्स फुलफिल कर सकते हो, आप हैप्पीनेस को जी सकते हो, आप प्लेजर्स को जी सकते हो। सो रिसोर्सफुलनेस, ओके, राइट आइडियाज रहेंगे। नॉट ओनली, मैंने कहा ना कि नॉट ओनली मेटेरियलिस्टिकल रिसोर्सेज जैसे कि पैसे, घर, गाड़ी, सिर्फ इसी के बारे में बात नहीं हो रही है। रिसोर्सेज फ्रॉम विद इन, मतलब आपके अंदर भी रिसोर्सेज फुल रहेंगे। राइट थिंकिंग, ठीक है, कब क्या करना है, एग्जैक्टली सही आइडिया, सही आइडियाज को जन्म देना, उन आइडियाज को सही तरीके से इंप्लीमेंट करना, ओके, सही एग्जीक्यूशन करना, सही बात सही जगह पर बोलना। यू आर बिकमिंग वेरी वेरी रिसोर्सफुल। और भी देखते हैं हीलिंग एनर्जी शामन। हीलिंग, बहुत ज्यादा हीलिंग आप अपनी जिंदगी में देख रहे हो, चाहे इमोशन वाइज, एनर्जी वाइज, स्पिरिचुअल हीलिंग, इमोशनल हीलिंग, साइकोलॉजिकल हीलिंग, फिजिकल हीलिंग। हीलिंग दिस ब्लेसिंग, ये जो हीलिंग की जो ब्लेसिंग है ना, ये आप एक्सपीरियंस करने वाले हो विद दिस मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन। वंडरफुल। लास्टली हम देखते हैं यहां से भी आपके लिए क्या एडवाइस या फिर गाइडेंस है फ्रॉम द यूनिवर्स। ट्रांसफॉर्मेशन, ओ माय गॉड, हम यहाँ पर मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में ही बात कर रहे हैं और यहाँ पर आया है ट्रांसफॉर्मेशन। जस्ट रेडी रहो, ओके, ओपन रहो एंड रेडी रहो, इतना बोला जा रहा है। ओपन रहो, रेडी रहो, बॉटम द डेक है, नरिश द शैडो। कहीं ना कहीं मदर यूनिवर्स ये भी बता रही है कि ये मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रोसेस की तरह है, रिमेंबर, ओके। इस मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू
मतलब ये मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन जब आपने जिंदगी में आप देखोगे, उससे पहले हो सकता है अभी से ही बहुत सारी चीजें ना ट्रिगर हो रही है आपके अंदर, ठीक है। बहुत सारे डर को फेस करना पड़ रहा है, बहुत सारी चीजों को लेट गो करनी पड़ रही है, ओके। बहुत लाइफस्टाइल के बहुत सारे रूटीन्स आपको चेंज करना पड़ रहा है। ये जो भी हो रहा है ये एक अलाइनमेंट प्रोसेस है। तो अंदर से जो भी ट्रिगर हो रहा है उसको डील करो, उसको हील करने की कोशिश करो, ओके। मेडिटेट करो, अपने अंदर की जो ट्रॉमा है, जो भी अलाइनमेंट में नहीं है, उसको आप अभी से ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दो। ये मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन जीने के लिए आपको भी अलाइन होना बहुत जरूरी है, ओके। सो आप बाहरी चीजों को अलाइन करने की कोशिश करो, मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो, दैट्स रियली ग्रेट। यहाँ पर तो मदर यूनिवर्स अपने साइड से पार्टिसिपेट कर ही रही है, दैट इज अ मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। लेकिन मदर यूनिवर्स अभी से आपको अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने के लिए बोल रही है। शैडो को नरिश करो, शैडो को जानो पहचानो। शैडो बुरी चीज नहीं है, आपके शैडो साइड बुरे नहीं है, आपके शैडो साइड आपके पावर है, लेकिन सही से चैनल होता है तभी। तो उसको जानो पहचानो, उसके साथ डील करो, ओके। एंड जस्ट रेडी रहो ये मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन जीने के लिए, ओके। इसके लिए आपको ओपन रहना है, रेजिस्ट नहीं करना है। मतलब कोई चेंज आ रहा है तो आप रेजिस्ट करो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, दिस इज नॉट राइट, ओके। आपको रेडी रहना है ताकि ये मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन आपकी जिंदगी में स्मूथली एंटर कर पाए, ओके ना। सो दैट्स ऑल डियर, इतने से थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मेरे यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर and bye-bye. Hello my lovely beautiful group number 2, welcome to your beautiful reading. देखते हैं कौन से मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आप बहुत जल्द गुजरने वाले हो। कैसा मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन आपकी जिंदगी में बहुत जल्द आ रहा है। So with all the divine positive energies, let's shuffle up your cards first. And of course, while shuffling, मैं आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूंगी जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाई। थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं सबसे पहले यहाँ से कि आपके स्पिरिट टीम इस मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आपसे क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले वो पर्टिकुलर मैसेज चैनल करते हैं, उसके बाद ही हम मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन को चैनल करेंगे, ओके। Thank you so much. Please guide me, spirits, for my divine group number 2 collective. Thank you so much. Thank you. Hope, love and acceptance. Love is yours. Recognize your divine worth. Choose loving thoughts. ये मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन आपके होप को रिस्टोर करने वाला है, आपके फेथ को रिस्टोर करने वाला है। कुछ रिसेंटली हुआ होगा आपके जिंदगी में, कुछ खोया है आपने, या फिर कुछ सही तरीके से नहीं चल रहा है, कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, कुछ और हो रहा है। मुझे यहाँ पर दो तरीके की एनर्जीज दिख रही हैं, ठीक है। एक तो ऐसी एनर्जी है जैसे कि कुछ तो आपने खोया है, कुछ सही तरीके से नहीं चल रही हैं, तो आप होप खो बैठे हो या फिर होप खो रहे हो, फेथ खो रहे हो, ठीक है। तो ये जो मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन आपकी जिंदगी में आने वाली है, ये मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन आपके जिंदगी में फेथ को रिस्टोर करने वाला है, होप को रिस्टोर करने वाला है। एंड मुझे नेक्स्ट कैटेगरी और एक कैटेगरी के लोग यहाँ पर दिख रहे हैं जिनके साथ कुछ अच्छा हुआ है रिसेंटली, या फिर एक के बाद एक कुछ अचीव कर रहे हो आप, कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है आपके साथ। अभी ऐसा नहीं है कुछ बहुत ही ह्यूज, कुछ बहुत ही बड़ी बड़ी चीज, बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स आप कर रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं बोल रही हूँ। किसी किसी के लिए हो सकता है बड़े बड़े अचीवमेंट्स हुए हैं पास्ट में, अभी रिसेंटली, लेकिन किसी किसी के लिए मुझे ऐसा, ज्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि अचीवमेंट्स तो हुए हैं लेकिन छोटे मोटे अचीवमेंट्स, बट उन अचीवमेंट्स के साथ आप खुश भी हुए हो, सुकून भी महसूस किया है आपने, एंड भगवान के ऊपर और भी फेथ बढ़ गया है, मैनिफेस्टेशन के ऊपर और फेथ बढ़ गया है, प्रेयर के ऊपर और फेथ बढ़ गया है, भगवान के ऊपर और होप आया है, जिंदगी के सफलता के ऊपर एक होप आया है।
ये भी कैटेगरी के लोग यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। तो आप लोगों की जिंदगी में भी सेम मैसेज है कि ये जो मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन आप देखने जा रहे हो अपनी जिंदगी में बहुत जल्द, ये जो होप ऑलरेडी रिस्टोर हुआ है, ये जो होप ऑलरेडी आप की एनहेंस्ड हो गई है, ये जो फेथ ऑलरेडी आप लोग की एनहेंस्ड हो गई है, और भी एनहेंस्ड होने वाली है, और भी आप भगवान के करीब जाने वाले हो इस मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हुए, और भी आप ईश्वर पर भरोसा रखने वाले हो। ईश्वर है, ईश्वर है। जैसे कि मैं आपको ना, आप लोगों को, मेरे ग्रुप नंबर 2 को, चाहे आप कैटेगरी ए में आ रहे हो, चाहे आप कैटेगरी बी में आ रहे हो, डजेंट मैटर। मैं तो बस ये एनर्जी चेक इन दे रही थी ताकि आपको पता चल जाए ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। बट चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आ रहे हो, कैटेगरी ए में आ रहे हो, जिन लोगों के लिए मैंने बताया कि कुछ खोया है या फिर कुछ नहीं हो रहा है आपकी जिंदगी में, या फिर कैटेगरी बी में आ रहे हो जिनके जिंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है या फिर हुआ है रिसेंटली, तो जिस भी कैटेगरी में आप आ रहे हो, डजेंट मैटर, ठीक है। बट मुझे इतना दिख रहा है मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए कि ये मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन आपको एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसे पेडिस्टल पर बिठाने वाला है जहां पर बैठकर आप लोगों से बोल रहे हो, भाई कुछ भी बोल लो, भगवान है और मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। अब ये मत पूछो कैसे एक्सपीरियंस क्या है, क्योंकि हम शब्दों में बता नहीं सकते, लेकिन मैंने देखा है भाई मेरे जिंदगी के एक्सपीरियंसेस से कि भाई भगवान तो है, ईश्वर तो है। ओके, मैनिफेस्टेशन काम तो करता है, प्रेयर की एक शक्ति तो है भाई, मेडिटेशन की एक शक्ति तो है भाई, भक्ति की एक शक्ति तो है भाई। ऐसी बातें आप लोगों से कर रहे हो, ये एनर्जी, इस एनर्जी रेडियस में आप जा रहे हो विद दिस मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन। ये मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहले तो आपकी जिंदगी में ये रिस्टोर कर रहा है, इस तरीके से आपको इस एनर्जी फील्ड में आपको डाल रहा है। चलिए भी देखते हैं कैसा मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन मेरे ग्रुप नंबर 2 डिवाइन कलेक्टिव देखने वाले हैं, जीने वाले हैं। थैंक यू, थैंक यू। कैसा मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन। 9 ऑफ कप्स, Five of Wands, Knight of Cups, the Magician, Two of Swords, the Emperor, ओके। कुछ आप किसी चीज को लेकर आपकी एक विश है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने मन में ये विश आप रख रहे हो कि आपको एक जॉब मिल जाए, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। बस समझाने के लिए मैं बता रही हूँ, एग्जाम्पल रिजोनेट नहीं कर सकता है, एसेंस को लेना है। सपोज आप किसी भी एरिया को लेकर, लाइफ के किसी भी एरिया को लेकर कोई विश आप मांग रहे हो मिरेकुलसली। अब ऑफ कोर्स उस चीज को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। हाल फिलहाल में कुछ हलचल आपको नहीं दिख रही है, ठीक है। और किसी किसी के लिए मुझे काफी कंफ्यूजन भी दिख रही है इस एरिया को लेकर कि हम सही पाथ पर भी हैं या नहीं, हम सही सही से आगे भी बढ़ रहे हैं या नहीं, इस तरीके से आगे बढ़ के वो चीज हासिल भी होगी या नहीं, जो अचीव हम करना चाहते हैं ये विश फुलफिल होगी भी या नहीं। एक क्वेश्चन मार्क कहीं ना कहीं आपके मन में है, कि क्वेश्चन मार्क आप कहीं ना कहीं लगा रहे हो
काफी ट्रायल एंड एरर पीरियड के साथ गुजरना पड़ रहा है। ये प्लान ट्राई करो, काम नहीं करा तो दूसरा प्लान ट्राई करो, काम नहीं करा तो तीसरा प्लान ट्राई करो। ऐसी एनर्जी, ऐसी 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 सिचुएशंस भी आप देख रहे हो, ठीक है। काफी कंपटीशन भी यहाँ पर है, काफी ज्यादा कंपटीशन आप देख रहे हो। किसी किसी के लिए ये लड़ाई आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ लड़ना पड़ रहा है। जो भी आपकी इच्छा है ना, इसकी पूर्ति के लिए आपके फैमिली मेंबर्स से आपको लड़ना पड़ रहा है। बहुत सारे प्लानिंग प्लॉटिंग करनी पड़ी, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ रही है आपके फैमिली मेंबर्स को मनाने के लिए। किसी किसी के लिए ये कंपटीशन बाहर के लोगों के साथ है, कलीग्स के साथ है, और भी आपके ही फील्ड के और भी लोगों के साथ है, ठीक है। बट काफी काफी कंपटीशन, स्ट्रगल, टफ टाइम एंड फाइटिंग मुझे यहाँ पर दिख रही है इस विश को फुलफिल करने के लिए। अभी बात यह है कि आप तो फाइट कर रहे हो, compete कर रहे हो, कंपटीशन में जीतने के लिए जो भी मेहनत करना वो कर रहे हो, ठीक है। लेकिन करंट सिचुएशन जिस तरीके से बनी हुई है ना, आपके ये पर्टिकुलर विश कब फुलफिल होगा, कैसे फुलफिल होगा, ये ना आप देख नहीं पा रहे हो अभी। मतलब कैटेगरी ए के लिए तो जस्ट बिकॉज आप देख नहीं पा रहे हो इसीलिए और भी ज्यादा मायूस हो रहे हो। कैटेगरी बी के लिए पास्ट में तो बहुत कुछ अच्छा हुआ है आपके साथ, रिसेंटली भी कुछ अच्छा हुआ है। अभी ये जो भी विश है, एक विश्वास है मन में कि अभी कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन शायद आई थिंक कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि मेरे साथ अच्छा कुछ हुआ भी है, भगवान ने दिखाया भी है साइन, शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट एक क्लियर कट विजन नहीं दिख रहा, एक क्लियर कट फ्यूचर नहीं दिख रहा है कि अल्टीमेटली हमें लीड कहाँ किया जा रहा है, वो आपको नहीं दिख रहा है, राइट। अभी मिरेकलस ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ऐसा हो रहा है, आप जितना जो विश आपने मांगा था इस एरिया में, इस एरिया को लेकर, वो विश फुलफिल हो भी रही है, एंड जिस तरीके से हो रही है वो आप इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हो। मतलब अगर आपने 2 मांगा है, आपको 4 मिलने वाला है, ओके। सपोज आपने मांगा है कि बस भगवान जी 25,000 का कोई जॉब मिल जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर ये मांग रहे हो कि बस मुझे 25,000 या फिर 20,000 का कोई जॉब मिल जाए, आपको वहां पर एक ऐसी जॉब ऑफर मिलने वाली है, एक ऐसी जॉब रोल मिलने वाली है जिससे आपको 22,000 मिलेंगे या फिर 24,000 मिलेंगे। तो जितना आपने मांगा है उससे थोड़ा ज्यादा, थोड़ा बेहतर तरीके से, बेहतर रैप अप के साथ ये गिफ्ट आपके तरफ आ रही है। मुझे ना जैसे कि पता नहीं क्यों ऑल ऑफ अ सडन मुझे महसूस हो रही है, बट महसूस हो रही है जैसे कि सपोज आप ना अगर पैसे सेव कर रहे हो गोल्ड रिंग खरीदने के लिए, फॉर एग्जांपल, ठीक है। सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, एसेंस को लेना है, जिसके साथ रेजोनेट कर रहा है वो तो अच्छी बात है। सपोज आप गोल्ड रिंग खरीदने के लिए अभी सेव कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपका मन है कि गोल्ड रिंग आप खरीदो अपने ही पैसों से, या फिर आप किसी को गिफ्ट करो अपने पैसों से गोल्ड रिंग, तो आप पैसे सेव कर रहे हो। अब जब पैसे सेव करने के बाद जब दुकान में जाओगे, स्टोर में जाओगे गोल्ड रिंग खरीदने के लिए, तो वहां पर आपको सुनने को मिलेगा कि अरे जितना आपने सेव किया है उससे तो आप एक छोटा सा डायमंड रिंग भी ले सकते हो, छोटा सा है लेकिन ले सकते हो, ओके। प्रोसेस डायमंड है लेकिन आप ले सकते हो। तो मतलब जो जितना आपने सोच के रखा है उसी एरिया में सिर्फ वो विश फुलफिल नहीं हो रहा, वो विश मदर यूनिवर्स और भी बेहतरीन तरीके से फुलफिल कर रही है, एंड दैट इज गोइंग टू बी योर मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब आप ऑफ कोर्स इस विश फुलफिलमेंट के साथ साथ एक चेंज तो आने ही वाली है आपके जिंदगी में, आपके ऑरा में, आपके एनर्जी में, आपके थिंकिंग प्रोसेस में, ठीक है। स्पेशली कहां पर होप रिस्टोर हो रहा है, ये जो चेंज आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो मिरेकल आप देख रहे हो अनलॉक होता हुआ, इसके साथ साथ होप रिस्टोर हो रही है कि हम अगर मदर यूनिवर्स के ऊपर सच में सरेंडर करते, ईश्वर के ऊपर सरेंडर कर देते हैं, तो ईश्वर हमारी इच्छा को मतलब फुलफिल तो करते ही करते हैं और भी बेहतर तरीके से करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी कोई विश फुलफिल हो रही है जिसको फुलफिल करने के लिए बहुत मेहनत आप कर रहे हो, और वो फुलफिल भी हो रही है आपकी इमेजिनेशन से ज्यादा बेहतर तरीके से, जो अभी आप इमेजिन भी नहीं कर रहे हो। एग्जाम्पल मैंने दे दिया, ऐसी एग्जाम्पल्स आप एसेंस को लेकर अपने सिचुएशन के साथ
उस एग्जाम्पल को लगा लो, ठीक है। जैसे कि सपोज आपके कोई क्रश है, ओके, और आप सिर्फ सोच रहे हो कि बस ये पर्सन मुझे प्रपोज कर दे या फिर मुझे डेट के लिए पूछे, ठीक है, हम हर रोज बात करें, बस एक बार मुझे डेट के लिए पूछे। ये पर्सन क्या करेंगे, आपको डेट के लिए पूछेंगे और पहली ही डेट में आपको प्रपोज भी कर देंगे। ऐसी एनर्जी है। या फिर पहले डेट के बाद सेकंड डेट में आपको प्रपोज कर देंगे। मतलब आपकी इच्छा तो पूर्ति हो ही रही है, आपकी इच्छा की पूर्ति के साथ साथ बेहतर तरीके से पूर्ति हो रही, जो आप इमेजिन भी नहीं कर रहे, जो आप मांग भी नहीं रहे हो। मतलब मांगना भी आपको ना ऐसा लगेगा कि ये तो अनयूजुअल है, ये तो अनरियलिस्टिक है, इसको कैसे ही हम मांग सकते हैं। जो भी हम मांग रहे हैं ईश्वर से, उसमें थोड़ा सा रियलिस्टिक एनर्जी तो होनी चाहिए ना। तो जो यहाँ पर जिस तरीके से आपकी विश फुलफिल हो रही है ना, अभी के लिए आपको वो अनरियलिस्टिक लग रहा है, लेकिन उसी तरीके से आपकी विश फुलफिल होने जा रही है, एंड दैट इज द मिरेकल दैट इज अनलॉकिंग फॉर यू। और इसी विश फुलफिलमेंट के साथ साथ आपकी जिंदगी में मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन आप देखने वाले हैं। वंडरफुल। चलिए देखते हैं ये मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन, ये पर्टिकुलर मिरेकल आपको कौन से और चीजों के साथ और एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर रहा है। मुझे यहाँ पर ना उन लोगों के लिए एनर्जीज दिख रही हैं, जैसे कि आप कैजुअली कोई एग्जाम में बैठने जा रहे हो। मतलब आपके दिमाग में यह है कि हाँ, मुझे ये एग्जाम क्रैक तो करना है, लेकिन मुझे पता है इस बार नहीं होगा ये एग्जाम क्रैक, बट शायद आने वाले समय में हो जाएगा। बट स्टिल मुझे बस क्वेश्चन पैटर्न समझने के लिए एंड सब कुछ समझने के लिए बस एक बार अटेम्प्ट दे देते हैं। आई नो इस बार क्लियर नहीं करेंगे, लेकिन बस एक्सपीरियंस गेन करने के लिए एक अटेम्प्ट देते हैं। और आपको दिखेगा ये जो आप पहला अटेम्प्ट दे रहे हो, यही पहला अटेम्प्ट आप क्रैक कर रहे हो। सो ये मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। आप फैमिली को मनाने की कोशिश कर रहे हो, अपने पार्टनर को मतलब उनसे शादी करने के लिए, ताकि आपकी फैमिली मान जाए, मान ही नहीं रहे हैं। बेहतर तरीके से आपकी ये विश फुलफिल हो रही है। शायद आपके फैमिली मेंबर्स डायरेक्टली बोल देंगे कि ठीक है, चलो उनके घर वालों से बात करते हैं। अगर इतना ही मन है उनसे शादी करने का, तो चलो ठीक है, उनके फैमिली मेंबर से बात कर लेते हैं। आपने तो ये इतना मांगा था कि बस उनसे एक बार बात कर लीजिए, उनको एक बार देख लीजिए। तो ये सब बोल रहे हैं, मतलब आपके फैमिली मेंबर्स ऐसे बोलेंगे कि ठीक है, चलो उनसे, उनके फैमिली मतलब उनके घर पे जाकर बात करते हैं, उनके फैमिली के सामने जाकर बात करते हैं। जितना आपने विश मांगा था, उसी विश को मतलब यूनिवर्स और भी बेहतर रैपिंग पेपर में रैप करके आपको गिफ्ट में दे रही हैं। वंडरफुल। अवेकेंड, ये ओ माय गॉड, ये विश एक बहुत ओ माय गॉड, इट्स स्पिरिचुअल पर्पस लेकर आ रही है। इस जो जिस तरीके से ये विश फुलफिल हो रही है ना, इसको देखते हुए आप ईश्वर के और भी करीब पहुंच जाओगे, और मदर यूनिवर्स को वही चाहिए। ठीक है, मतलब ये जब विश आपकी और भी ब्यूटीफुली फुलफिल होने वाली है ना, जब आपको दिखेगा कि मैंने तो बस इतना मांगा था और मदर यूनिवर्स ने इतना दे दिया, ईश्वर ने इतना दे दिया, और भी करीब आ जाओगे ईश्वर के, और भी फेथ रिस्टोर हो जाएगा, होप रिस्टोर हो जाएगा, पूजा पाठ करने का मन करेगा, और भी थैंक यू बोलने का मन करेगा। जब ईश्वर के सामने जाओगे, सिर्फ और सिर्फ रोना आएगा। किसी मंदिर में विजिट करने का मन करेगा, तो हर रोज मेडिटेट करने का मन करेगा, हर रोज कोई स्पिरिचुअल बुक पढ़ने का मन करेगा, तो और भी ईश्वर के करीब आ रहे हो इस विश फुलफिलमेंट के साथ साथ। एंड कहीं ना कहीं शायद इसी वजह से आपकी ये विश इस तरीके से फुलफिल हो रही है, क्योंकि यस, ईश्वर को चाहिए कि आप और भी उनके करीब आ जाओ। इनर चाइल्ड आपके, ओह माय गॉड, ओके, ये जो विश, ये जो मिरेकल आप देखने वाले हो अपने विश को लेकर, ठीक है, इसके साथ साथ ना आप अपने बचपन में लौट रहे हो।
आपके बहुत सारे चाइल्डहुड डिसअपॉइंटमेंट्स हील हो जाएंगे। जो कभी आपने एक्सपीरियंस नहीं किया था वो अब एक्सपीरियंस करोगे। बचपन में कभी आपका कोई मन था, कोई सपना था, कोई कुछ कुछ इच्छा थी, वो फुलफिल होने वाली है। उस एनर्जी के साथ आपको ये मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन कनेक्ट करने वाला है। शायद ये जो भी विश आपकी फुलफिल हो रही है ना, ये विश फुलफिल होते ही आपकी इनर चाइल्ड सबसे पहले हील होने वाली है। जैसे कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अगर आप बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग आपने देखा है, बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग, इतना स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग देखा है कि एक टाइम के बाद, एक एज तक तो ठीक था सब कुछ, लेकिन एक एज के बाद सब कुछ टॉक्सिक होने लगा है। अब ये जो भी इच्छा आपकी पूर्ति हो रही है, जैसे कि आपने मांगा था सपोज जॉब, ठीक है, सिर्फ जॉब ही नहीं मिल रही है, डिफरेंट एक स्टेट से जॉब मिल रही है। ओके, जिससे क्या हो रहा है कि आप डिफरेंट स्टेट या फिर डिफरेंट कंट्री में ट्रैवल कर सकते हो। अभी वो फ्रीडम आपको मिल सकती है अभी। तो ये जो अभी आप फ्रीडम देखोगे, ऑफ कोर्स अब न्यू एक स्टेट में जाओगे जॉब करने के लिए या फिर न्यू कंट्री में जाओगे जॉब करने के लिए, तो न्यू एक्सपीरियंसेस होंगे, जो न्यू एक्सपीरियंसेस आपको न्यू ग्रोथ देने वाला है। तो जाहिर सी बात है, जो आपके इनर चाइल्ड को नहीं मिला था, अगेन मैं बार बार हमेशा बोलती हूँ, अभी भी बोल रही हूँ, इनर चाइल्ड का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बचपन की बातें हो रही है, नहीं, कल का आपका जो कल का वर्जन है वो भी आपकी इनर चाइल्ड है। ठीक है, पास्ट का हर एक वर्जन हमारा इनर चाइल्ड है, क्योंकि वो बच्चा है। एवरी डे वी आर ग्रोइंग, वी आर बीइंग मैच्योर्ड एवरी डे। तो हर एक इमैच्योर वर्जन हमारा इनर चाइल्ड है। तो जो कल कल के आपके बच्चा वर्जन को नहीं मिला था, वो आज आपको मिल रहा है। तो ये विश आपके इनर चाइल्ड के बहुत सारे विशेस को, बहुत सारे डिजायर्स को फुलफिल करने में मदद करेगा। उस एनर्जी के साथ आपको कनेक्ट कर रहा है ये पर्टिकुलर मिराकल या पर्टिकुलर मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन। वंडरफुल। यहां से देखते हैं, दो कार्ड्स मुझे चाहिए थे, दो कार्ड्स आ गए, ले लेते हैं। ओह ओके, ये मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहले तो सेल्फ लव लेकर आ रहा है आपकी जिंदगी में। बहुत सारा प्यार, खुद से प्यार करना शुरू करोगे, खुद को अलग नजर से देखना शुरू करोगे। आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई एम मैजिकल। मदर यूनिवर्स इज प्रूविंग मी एवरी नाउ एंड देन दैट आई एम मैजिकल। जो विश मैंने मांगा था वो विश फुलफिल हो रही है, वो भी इतना ब्यूटीफुली फुलफिल हो रही है। इसका एक ही मतलब है कि ईश्वर मेरे साथ है। आई एम मैजिकल, आई एम अनलिमिटेड एंड आई एम सो ग्रेटफुल। ये यहाँ पर अहंकार की बात नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड स्टेट की बात है। सो सेल्फ लव, बहुत भर भर के सेल्फ लव आ रही है, सेल्फ ग्रूमिंग आ रही है। खुद को ग्रूम कर रहे हो, खुद की लाइफस्टाइल चेंज करने की कोशिश करो, ड्रेसअप सेंस चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, या फिर चेंज करने का मन कर रहा है। बहुत सारी चीजें आप अपने में चेंज कर रहे हो, यू नो। खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, न्यू न्यू एक्सपीरियंसेस गेन करना आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये बेसिकली मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन आपको उसी एनर्जी के साथ कनेक्ट करने वाला है। एंड नेक्स्ट है लव, प्यार। आपकी जिंदगी में ये मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन एक सच्चा प्यार लेकर आ रहा है, शादी लेकर आ रही है। कंसीव आप कर पाओगे इस मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, अगर यही आपकी विश थी कि कंसीव आप कर पाओ, ठीक है, बहुत अच्छे से कंसीव कर रहे हो, बहुत स्मूथ डिलीवरी होगी आपकी। आपने तो सिर्फ आपने तो सिर्फ ये मांगा था कि बस वो गुड न्यूज मिल जाए, बट द यूनिवर्स और भी, मतलब एक हेल्दी बेबी, ब्यूटीफुल क्यूट बेबी आपको गिफ्ट में दे रही हैं। किसी किसी के लिए परिवार का प्यार हो सकता है, किसी किसी के लिए ये यू नो क्रश, या फिर कोई पर्सन आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, शादी की बातचीत कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। लॉन्ग डिस्टेंस में गाइस आप लोग हो, मिलने वाले हो आप अपने पार्टनर से, यस। और ये सरप्राइजिंगली होने वाला है, बिल्कुल सरप्राइजिंगली। मतलब आप अगर सिर्फ मांग रहे हो कि बस मतलब यूनिवर्स मुझे कम्युनिकेशन मिल जाए, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर, लॉन्ग डिस्टेंस में हम रिलेशनशिप में हैं, अच्छे से कम्युनिकेशन भी नहीं हो रहा है, बस कम्युनिकेशन मिल जाए, ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन देखोगे आप कि ये पर्सन चलकर आ भी रहे हैं और सरप्राइज कर रहे हैं, आपको मीटिंग के लिए बुला रहे हैं। आपकी विश भी फुलफिल हो रही है एंड इस तरीके से हो रही है जो आपने सोचा भी नहीं था। और ऑलरेडी अगर मीटिंग करने के लिए आप विश मांग रहे हो,
वही विश फुलफिल हो रही है लेकिन बेहतर तरीके से। एक ऐसी ट्रिप शायद आप दोनों प्लान कर सकते हो, आपके पार्टनर प्लान कर सकते हैं जो अब तक के बेस्ट ट्रिप्स होंगे, वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप्स इन योर लाइफ, ठीक है, विद योर पार्टनर। सो यस, प्यार प्यार एंड प्यार, ये विश फुलफिलमेंट, ये बेसिकली मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन आपको बहुत ज्यादा प्यार, प्रेम की ऊर्जा के साथ कनेक्ट करने वाला है। खुद के लिए प्यार, सबके लिए प्यार, ईश्वर के लिए प्यार, स्पिरिचुअलिटी के लिए प्यार, राइट। चलिए भी देखते हैं यहां से भी ये मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन आपको कौन से ब्लेसिंग्स के साथ कनेक्ट कर रहा है। सक्सेस, वंडरफुल सक्सेस, पर्सनल और प्रोफेशनल अचीवमेंट, और यहां पर तो हम बोल ही रहे हैं सक्सेस, दैट इज द ब्लेसिंग, नंबर वन ब्लेसिंग दैट यू विल रिसीव विद दिस मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन। इस मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ आप सबसे पहले तो ब्लेसिंग, कौन से ब्लेसिंग को देखने वाले हो, सक्सेस को देखने वाले हो। आप सक्सीड हो रहे हो, सक्सेस मांगा था तो बेहतर तरीके से और भी गुड, इन अ गुड वे, इन अ बेटरमेंट में आ रही है, ठीक है, मतलब और भी अच्छी एनर्जी के साथ ये सक्सेस आ रही है। जितना मांगा था उससे ज्यादा मिलने वाला है आपको। रिलेशनशिप रिपीट, शिफ्ट, रिलीज और एंजॉय, यस सी अगेन, मीटिंग हो रही है, रिकंसिलिएशन हो रही है, शादी तय हो रही है, बेसिकली प्यार प्यार और प्यार आ रहा है आपकी जिंदगी में। दैट्स अनदर ब्लेसिंग। Oh my God, वेल्थ, फाइनेंशियल गेन की ब्लेसिंग आप अनलॉक करोगे, अनलॉक होता हुआ आपको दिखेगा विद दिस मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन। अबांडेंस, एंटाइटलमेंट, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे कि किसी किसी के लिए आपकी शादी हो रही है जिस परिवार में, उस परिवार की एक हेरिटेज है, काफी वेल टू डू फैमिली होंगे, वो परिवार, मतलब काफी, वो पर्टिकुलर पर्सन काफी वेल टू डू फैमिली में बिलोंग करेंगे। फाइनेंशियल वेल्थ, फाइनेंशियल अबांडेंस उस परिवार में आपको देखने को मिलेगा, मतलब शादी के बाद। यस, दैट इज अनदर थिंग आई कैन सी। चलिए अभी देखते हैं कि लास्टली मद यूनिवर्स के तरफ से क्या एडवाइस या फिर मैसेज आपके लिए है, गाइडेंस है। नरिशमेंट वाइल वेटिंग, खुद को नरिश करो, उन हर एक चीज को नरिश करो जिसको आप अचीव करना चाहते हो और अभी जिसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ रहा है। ओके, ये जो मैंने अभी सिचुएशन बताना कि करंटली आपको उस हिसाब से कोई हलचल नहीं दिख रही है जिसके वजह से आप श्योरली नहीं बोल सकते कि हाँ वही फ्यूचर मेरा होगा या फिर उसी फ्यूचर में हम लीड कर रहे हैं। करंटली आपको कोई फ्यूचर अभी नहीं दिख रहा है, करंटली आप एक वेटिंग स्टेज में हो, एक इंतजार के स्टेज में हो। आपको थोड़ा सा धीरज रखना, आई मीन सबर करना पड़ रहा है, सबूरी रखना पड़ रहा है। तो ये जो वेटिंग का फेज आप देख रहे हो, इस वेटिंग के फेज में खुद को नरिश करो, उस चीज को नरिश करो जो आप अचीव करना चाहते हो। फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड मत हो, इट विल नॉट सर्व यू। फ्रस्ट्रेटेड होकर, एंगर शो करके, इरिटेटेड होकर कुछ फायदा नहीं है। नरिश्ड हो जाओ, खुद को भी नरिशमेंट दो और इस चीज को भी नरिशमेंट दो। ओके, एंड एवरी डे चूज दिस विश, एवरी डे इस विश को और भी ज्यादा तगड़ा करो नरिशमेंट से, विश्वास से, और देखो ये विश फुलफिल तो हो ही रहा है बेहतर तरीके से, जो कहीं ना कहीं आप सोच भी नहीं रहे हो। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देख लो, यहाँ पर आया है आपके लिए मैग्नेटिज्म थ्रू ग्रैटिट्यूड। और इसके साथ साथ क्या बोला जा रहा है मेरे ग्रुप नंबर 2 डिवाइन कलेक्टिव को, कि अभी करंट जिस भी करंट सिचुएशन में आप हो, उस करंट सिचुएशन में बैठ कर भी थैंक यू बोलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हर एक चीज को थैंक यू बोलो, हर एक मोमेंट को थैंक यू बोलो। ये जो मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन है ना, जो यहाँ पर बोला गया है, इसको और स्मूथली आप मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट कर पाओगे।
सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।